भीष्म पितामह का अंतिम उपदेश और श्री कृष्ण की कृपा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज हम सुनने जा रहे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण प्रथम स्कंद अध्याय 9, जहां मृत्युशैया पर लेटे भीष्म पितामह के अंतिम उपदेश और भगवान श्री कृष्ण के दिव्य दर्शन का वर्णन है। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। हस्तिनापुर में शांति फैल गई, लेकिन कुरुक्षेत्र के मैदान में एक महान आत्मा भीष्म पितामह अभी भी अपनी बाणों की शैया पर लेटे थे। पांडव धर्मराज युधिष्ठिर के साथ भीष्म पितामह के दर्शन के लिए आए और उनके साथ थे स्वयं भगवान श्री कृष्ण। भीष्म ने दूर से प्रभु को आते देखा। उनकी आंखों में प्रेम के आंसू आ गए। कहा कि आज मेरा जीवन सफल हो गया, क्योंकि मेरे समक्ष स्वयं जगत के स्वामी श्री कृष्ण खड़े हैं। भगवान उनके पास बैठे। पूरे मैदान में दिव्य शांति फैल गई। भीष्म पितामह बोले कि हे युधिष्ठिर, तुम राजा बनने के योग्य हो। धर्म के मार्ग पर चलो। राजा वही है जो प्रजा को अपने बच्चों की तरह संभाले। उन्होंने धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष सबका उपदेश दिया। बताया कि मनुष्य को किस तरह जीवन जीना चाहिए, सत्य, करुणा और विनम्रता से। फिर भीष्म बोले कि हे कृष्ण, मेरी एक इच्छा है कि मेरी आंखें बंद होने से पहले आपका दिव्य रूप मेरे हृदय में बस जाए। भगवान मुस्कुराए। उनके शरीर से प्रकाश फैलने लगा। भीष्म ने उस दिव्य वेश को देखा। शंख, चक्र, गदा, पद्म चारों ओर तेज ही तेज। भीष्म पितामह ने हाथ जोड़कर कृष्ण की स्तुति की। कहा कि हे माधव, आप ही आदि हैं, आप ही अंत हैं, आप भक्तों की रक्षा करने वाले हैं। उस क्षण पूरा कुरुक्षेत्र एक तीर्थ बन गया। भीष्म बोले कि अब मेरा समय आ गया है। मैं अपना अंतिम चित्त आपके चरणों में अर्पित करता हूं। और इसी भक्ति भाव में उन्होंने शरीर का त्याग किया। देवताओं ने पुष्प वर्षा की। आकाश में शांति छा गई। कथा कहती है कि जो व्यक्ति भीष्म पितामह की मृत्यु कथा सुनता है, उसके जीवन से भय दूर